मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते अपराधों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी, जिसे आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। और हमारे साथ में इंदौर कमिश्नर पुलिस अपने हरिनारायण मिश्र मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की 6 महीने गुजरे। किसी भी व्यवस्था को आकलित करने के लिए, उसके आकलन के लिए 6 महीने हालांकि बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, लेकिन एक प्रारंभिक तौर पर उसकी किस तरह वजने की, उस तरह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 2-3 जो मुद्दे हैं जो सीधे आम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पुलिस की अगर पुलिसिंग के हिसाब से देखें तो उस शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी रही, उसमें जो अलग अलग विंग बने उनका अपराधों पर किस तरह का असर रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 8 अलग अलग पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी आए। उसी तरह से अपराधों जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो कि बड़े शहरों की बड़ी चुनौती है और मुख्य तौर पे पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, उन पर पुलिस का कैसा रवैया रहा, पुलिस ने कितनी सफलताएं हासिल की, और यातायात को लेकर के जो कि आम व्यक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है, उस पर पुलिस ने किस हद तक सफलता की। अगर इन हम मापदंडों पर देखें तो हम पाएंगे कि विभिन्न पिछले दिनों कई शहरों में आसपास से जिले हुए जो सीमावर्ती जिले हैं, कई जगहों पर अगर यातायात अगर मुख्य चुनौती रही कानून व्यवस्था की, उस तरह की चुनौती यहाँ भी आई, लेकिन एक बेहतर सूचना तंत्र के माध्यम कारण पुलिस ने उन पर तत्काल प्रतिक्रिया दी, तत्परता से कार्रवाई की और कोई भी घटना बड़ा रूप नहीं ले पाई, और उसमें शुरुआत में ही उस घटना पर पुलिस ने नियंत्रण पाया। तो अगर हम देखें तो सूचना तंत्र के माध्यम से हम जानते हैं कि यहाँ डीसीपी इंटेलिजेंस का एक पद क्रिएट किया गया है, एक सूचना तंत्र का अलग एक पूरी टीम है, उसका एक सकारात्मक असर सीधे सीधे देखने को मिला। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात है, ऑर्गेनाइज क्राइम में चाहे ड्रग्स की बात हो, जिसमें नार्को हेल्पलाइन से अलावा बहुत सारे सूचना तंत्र को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए। साथ ही साथ जो भी अलग अलग तरह के जो माफिया हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ की गई, जिससे आम व्यक्ति को सीधे राहत मिला। आम व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि साइबर हेल्पलाइन, जिसने लोगों के जो ठगी जो होती है मुख्य तौर पर साइबर के माध्यम से, उसमें पुलिस ने करोड़ों रुपए उसमें वापस कराए। और मुख्य तौर पे जो छोटी छोटी घटनाओं भी देखें जो लोगों को प्रभावित करती हैं, जैसे मोबाइल गुम होने जैसी चीज़ें, अभी कुछ ही दिनों में 1,500 के आसपास मोबाइल पिछले कुछ महीनों में वापस किए गए लोगों के, जो कि अलग अलग राज्यों से लाके दिए गए। तो और सबसे बड़ी बात कि लोग उसको पूरी सिस्टम को पीपुल फ्रेंडली बनाया गया है, यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। जैसे कि अब हम घर बैठ करके मोबाइल गुम होने की शिकायत कर सकते हैं, कुछ मामलों में घर बैठे हम EFIR कर सकते हैं, मुख्य चोरी जो 2 लाख से कम की चोरियां हैं और छोटे जो मामले हैं उनमें। तो इससे आम व्यक्ति को राहत मिली है, और इसके साथ साथ उसका फीडबैक भी देखा गया है। फीडबैक यानी कि जब फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया है और उस फीडबैक सिस्टम से व्यक्ति अगर कोई भी शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता से बड़े अधिकारी संवाद करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया जानते हैं। तो यह पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में होता था, जिसमें कि जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी प्रतिक्रिया ली जाती थी, लेकिन अब इस तरह से नई तरह की जो पुलिसिंग है उसमें भी इस बात की अहमियत बढ़ गई है। इसलिए पुलिस के लिए वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो मुद्दा जो मुख्य यातायात से मुद्दे का हमने जो जिक्र किया था, यातायात जो है हर आम व्यक्ति को प्रभावित करता है। अपराध से कुछ लोगों का साबका पड़ता है, लेकिन यातायात जो हम प्रतिदिन प्रति चौराहे पर उसे जूझते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, उसमें पुलिस ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। विभिन्न तरह के अभिनव प्रयासों से, अपने मानवीय संसाधन के उचित प्रबंधन से, तकनीक के प्रयोग से उसमें अलग अलग कामयाबी मिली है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो में एक यूनिक कोड दिए गए हैं, जिसके कारण हम किसी भी कोई व्यक्ति उस कोड को याद रख करके बिल्कुल सुरक्षित ढंग से जा सकता है, क्योंकि उस कोड को बताने पर उस ऑटो समय सारी जानकारियाँ आ जाती हैं। QR कोड का इस्तेमाल किया गया है। चालान के लिए अलग तरीके की मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे हम UPI और ATM के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। और तकनीक का इस्तेमाल के साथ साथ जो प्रतिहत्मक कार्रवाइयों की जो अधिकार दिए गए हैं, उसका भी पुलिस ने इस्तेमाल किया है। और कई ऐसे आदेश हुए हैं, चाहे मॉडिफाइड साइलेंसर को बंद करने की बात, या बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात, या नंबर प्लेट जो गलत तरीके से बनाते हैं उनको मुख्य तौर पे ऐसे नंबर प्लेट को इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ जो बनाने वाले हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये सब जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये जो प्रावधान है, ये आम व्यक्ति को राहत देते हैं और समाज को ज़्यादा सुरक्षित बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो पिछले दिनों लगातार ऐसे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया है, हमारी सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है और हमारा जो सूचना तंत्र है उसको ज़्यादा प्रभावी बनाया है। अच्छा सर, देखा जाए तो अभी पिछले 6 महीनों में अभी ऐसे कितने केस होंगे जो पुलिस ने सॉल्व किए हैं या कितने? बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा केस नहीं है जो चुनौतीपूर्ण और पुलिस ने सॉल्व नहीं किया है। हर चुनौतीपूर्ण मामले में घटनाएं कुछ कद कहूँगी, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। घटना के तह में न जाया जाए तो घटना किस तरह अलग रूप ले सकती है, उसका एक बड़ा उदाहरण था
कि यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी जिसमें 7 लोगों की जानें चली गई। प्रथम दृष्टया लोगों ने बताया कि उसमें आगजनी की घटना है और मुख्य तौर पे शॉर्ट सर्किट के लोगों ने बताया। इवन जिनके घर के लोग प्रभावित हुए थे उन लोगों ने भी शॉर्ट सर्किट जैसे बातें बताई, उसमें बिजली का जाना, ट्रांसफार्मर में कोई इशू आना, और आसपास के लोगों ने जो बताया प्रथम दृष्टया ऐसा लग भी रहा था। लेकिन पुलिस ने वहीं तक नहीं रुकी। पुलिस ने तमाम संसाधन, जो तकनीकी संसाधन, जो मानवीय संसाधन इस्तेमाल किया और 8 घंटों के अंदर पूरी परिस्थिति बदल गई। जब पता चला कि एक व्यक्ति के द्वारा की गई घटना का परिणाम था। एक व्यक्ति ने जानबूझ के एक सडन पूर्वक को आग को लगाया था, जिससे पूरी परिस्थितियां बदल गई। और फिर आम व्यक्ति की पहचान की गई, उसे 8-9 घंटे के अंदर, अगले 1-2 घंटों के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो अगर घटना की हम तह में जाते हैं तो कई बार घटनाएं जो कि दूर से किसी अन्य स्वरूप का दिखती हैं, उस पूरी परिस्थितियों के, पूरे तथ्यों के आने के बाद पूरी घटनाओं का स्वरूप बदल जाता है। तो पुलिस ने तह तक जाकर काम किया है और ऐसे लगभग हर घटना में, हर चुनौतीपूर्ण घटना में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अच्छा सर, देखा जाए तो अभी पुलिस तो हाईटेक हो ही रही है और अभी जिस तरीके से पूरे देश में जो हिंसक घटनाएं सामने आ रही, तो इंदौर में ऐसा मतलब क्या है, मतलब किस तरीके से तैयार है अभी? इंदौर में भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। हाईटेक जहाँ तक बात है, यहाँ भी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तकनीक का इस्तेमाल जो प्रतिदिन की जो कार्रवाइयाँ हैं, प्रतिदिन की जो पुलिस की उपलब्धियाँ, इसके साथ साथ विभिन्न तरह के, जब ट्रैफिक में बात की, ट्रैफिक में पारदर्शिता लाने के लिए, बाकी पुलिसिंग में भी पारदर्शिता लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि थोड़े उदाहरण के तौर पर जैसे जो बॉडी वॉर्न कैमरे हैं, बॉडी वन कैमरे अगर कोई अधिकारी थानों में भी दिए गए हैं और मुख्य पुलिसिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी दिए गए हैं, अगर उसके सामने चालान बनते हैं तो एक पारदर्शिता बनी रहती है। एक व्यक्ति का एक सम्यक व्यवहार जो कि इसमें जो जिसके खिलाफ बनता है, और पुलिस का भी रवैया अभद्र न हो, इसकी भी सुनिश्चितता रहती है, इसको भी सुनिश्चित किया जाता है। तो इन दोनों मुद्दों पे एक संतुलन बना रहता है। इसके साथ साथ बयान लेते समय या फिर जैसे मैंने चालान करते हुए पारदर्शिता बने रहे, इसलिए मशीनें दी गई हैं जिनके माध्यम से चालान हम UPI के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जगह जगह QR कोड और अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कुछ अन्य उपकरण भी लगभग बने हैं जिनका पुलिस इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि इनके माध्यम से पुलिस और बेहतर करेगी। इफिस का बेहतर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें फिंगरप्रिंट के इस्तेमाल से कई अपराधों को भी पकड़ा गया है। संयोग से अभी कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ पर राऊ में एक DNA फिंगरप्रिंट की एक पूरी प्रयोगशाला आ गई है, जो कि पुलिस को उसका फ़ायदा मिल रहा है और तत्काल उसके रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उसका समयावधि है वो कम हो गई है। मुख्य तौर पर जो रिजल्ट आ रहे हैं और पुलिस का जो टाइम पहले बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था, उसमें काफ़ी कमी हुई है। इसके साथ साथ साइबर की जो समस्या है, साइबर हेल्पलाइन को मजबूत किया गया है, साइबर के एक यूनिट को सशक्त किया गया है। तो इन बिंदुओं का भी काफ़ी असर हुआ है और ओवरऑल अगर देखें तो पुलिस सशक्त हुई है। सर, हम बात करें जिस तरीके से देश में भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो उसको लेकर अभी इंदौर पुलिस के क्या एक्शन प्लान है? इसमें आम व्यक्ति से संवाद, आम व्यक्ति से लगातार जुड़े रहना, तत्परतापूर्वक कार्रवाई, और इसमें सूचना, जो भी सूचनाएं हों उस पर नज़र, और साथ साथ साइबर जो क्रिमिनल के जो सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार निगाह बना कर रखना, अपनी सोशल मॉनिटरिंग सेल को लगातार मजबूत रखना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से पुलिस लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये थे हमारे साथ में कमिश्नर ऑफ पुलिस हरिनारायण चारी मिश्र। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले जो 6 महीने गुजरे हैं वो तो अभी तक के संतोषजनक ही रहे हैं और आने वाले समय में भी जो हिंसक घटनाओं को लेकर रहे तो इंदौर पुलिस तैयार है। फिरोज खान, ABP न्यूज़, इंदौर।